नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 4 जनवरी 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब आधार अपडेट कराने की सबसे बड़ी बाधा हुई है दूर। अब बिना डॉक्यूमेंट भी होगा ये काम। आधार कार्ड में पता अपडेट कराने में आधार कार्ड यूजर्स को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसी को देखते हुए उदय जो है भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, उसने आधार कार्ड पर पता अपडेट करने की प्रक्रिया को अब आसान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अगर किसी आधार यूजर्स के पास आधार कार्ड में अपना पता अपडेट करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो वह पता जो है अपडेट कर सकेगा। दरअसल परिवार के मुखिया का पता को ही यहाँ पर आधार यूजर्स अपने एड्रेस के तौर पर दे सकता है। वही उदय की नई प्रक्रिया के अनुसार परिवार के मुखिया की मंजूरी के बाद आधार में जो पता है जो अपडेट यहाँ पर कराया जा सकता है। वैसे उदय के इस नए नियम के चलते बच्चे, पत्नी और आधार, जो बच्चे और पत्नी उनके आधार नाम पता अपडेट कराना उनका जो है वो आसान हो गया है। अब परिवार के मुखिया के पते के तौर पर आधार अपडेट कराना संभव है। इसी प्रक्रिया को पूरा होने में 30 दिन का वक्त लगेगा। यह सुविधा ऑनलाइन ही मिलेगी। वही कई लोगों के पास आधार कार्ड पर पता बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अब वे अपने घर के मुखिया के पिता या फिर मुखिया या फिर पिता के नाम पर पते को अपडेट करा सकते हैं। ये नियम जो है वो आम लोगों के लिए बड़ी राहत का खबर यहाँ पर साबित हो सकता है। वह बच्चे और पत्नी और माँ बाप को इस नए नियम से काफी जो फायदा है वो होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में लगातार दूसरे हफ्ते कोविड के मामलों में इजाफा, दक्षिण के राज्यों में बढ़ रहे हैं मरीज। लगातार दूसरे हफ्ते भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि संख्या के लिहाज से ये बहुत कम रही है, इसलिए फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। वही कल समाप्त हुए हफ्ते में यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं कुल 1526 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले हफ्ते में यहाँ पर 1219 यहाँ पर जो भी खत्म हुए इस हफ्ते में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 1526 मिले हैं, खत्म हुए में 1219 जो नए मामले हैं वो आए हैं। इसमें 25% अधिक है। वह इस बीच मार्च 2020 के बाद पहली बार इस हफ्ते जो कोविड के दौरान होने वाली मौतों की संख्या है वो 6 पर आ गई है। वही 16 से 22 मार्च को सुनिए यहाँ पर मौतों के बाद सबसे कम ये साप्ताहिक जो आंकड़ा है वो दर्ज भारत में किया गया है। वही कर्नाटक में कोविड के मामलों में इजाफा जो है वो हो रहा है, यानी जो इजाफे है वो उस पर एक संकेत है, जहाँ पर संक्रमण के नए मामले जो है सप्ताह में 116 से बढ़कर 276 हो गए हैं। वह देश में कहीं भी कोरोना के तेजी से वृद्धि की सूचना नहीं मिली। हालांकि कुछ राज्यों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वह केरल में पिछले सप्ताह 426 मामले मिले थे, जो इस बार बढ़कर 467 हो गए हैं। यानी केरल में भी यहाँ पर जो मामले है वो बढ़ोतरी जो है थोड़ी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 134 नए मामले आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या जो है कम होकर 2582 के आसपास पहुंच गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो चीन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल, अस्पताल फुल, नए वेरिएंट से डर रही है दुनिया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन से ही यहाँ पर निकलकर फैलना शुरू हुआ है और लाखों लोगों की इसमें जान चली गई है। एक बार फिर से यहाँ पर चीन में कोरोना से हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। वही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी होने के बाद भी भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट है। इसी कारण चीन से छुपाई जा रही जानकारियां और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी यहाँ पर है। इसके चलते सरकार कोई भी चूक यहाँ पर नहीं करना चाहती है। दरअसल बढ़ते मामलों के बीच बीजिंग ने भी स्वीकार कर दिया है कि कोरोना संक्रमण को ट्रैक करना असंभव हो गया है। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भी कोरोना के मौतों का आंकड़ा देना बंद कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन यानी CDC के पास आ गई है। पिछले दिनों चीन ने महज 15 लोगों की कोरोना की मौत होने को यहाँ पर स्वीकार किया था, जबकि मीडिया रिपोर्ट में इसे कहीं ज्यादा माना जा रहा था। भाई कोरोना से कई हिस्से जो है प्रभावित बताई जा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पर होगी रोक, सरकार ने जारी किया है कंपनियों के लिए नया ड्राफ्ट। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए नियमों का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। इसके मुताबिक इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो है बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थिति उनके पते का वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। दरअसल नए नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए जो IT नियम है, IT एक्ट जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम, उनके तहत यहाँ पर लाया जाएगा। ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। वही ड्राफ्ट में यहाँ पर मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों पर 17 जनवरी तक लोगों की राय जो है मांगी। इसके बाद फरवरी में इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी, यानी फरवरी में जो नियम है वो आने की उम्मीद है।
वही जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालना जो है करना जरूरी बताया है। इसके साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े सारे कानून इन कंपनियों पर जो है वो लागू होंगे। वही मसौदा नियमों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राव चंद्रशेखर जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि गेमिंग कंपनियों को किसी खेल के नतीजे को लेकर दाव लगाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि नियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार खेलों के नतीजों पर दाव लगाना प्रतिबंध होगा। बात आपको बताएं अगली खबर की, तो देश में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, कीमतों पर आया ये अपडेट। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल जल्दी यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो है सस्ता हो सकता है। नए साल में सरकार ने इसको लेकर जो बड़ा प्लान है वो बना दिया है। वही पिछले कई महीनों से यहाँ पर तेल की कीमतों में आए जो बदलाव है वो यहाँ पर देखे गए हैं, लेकिन नए साल पर कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी जो है भी देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकार की तरफ से आदेश जारी किया बताया गया है कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और एविएशन जो यहाँ पर टरबाइन जो फ्यूल है उसके ऊपर जो विंडफॉल है टैक्स में इजाफा यहाँ पर किया गया है। वह सरकारी आदेश के मुताबिक 1 टन क्रूड ऑयल पर अब से यहाँ पर 1700 रुपये की जगह 2100 रुपये विंडफॉल टैक्स लगेगा। कल से ये जो आदेश है वो लागू हो गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में भी इजाफा किया है। इसमें 5 रुपये बढ़ाकर 7.5 रुपये यहाँ पर कर दिया है। वही एटीएम की बात करें तो इसके ऊपर विंडफॉल टैक्स की कीमत जो 1.5 रुपये से बढ़ाकर 4.5 कर दी गई है। वही विंडफॉल टैक्स को किसी खास परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर से लगाया जाता है। इसे उस स्थिति में लगाया जाता है जब किसी कंपनी या फिर इंडस्ट्री को काफी यहाँ पर फायदा होता है। आसान शब्दों में से यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब कंपनी को कम मेहनत में अच्छा फायदा होता है तो सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स जो है लगाया जाता है। खबर की तो यूपीआई यूएस के लिए आया है बड़ा अपडेट। भुगतान के मामलों में भारत ने बनाया है रिकॉर्ड। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 12.82 लाख करोड़ रुपए मूल्य का भुगतान यहाँ पर किया गया है। वही इस दौरान लेन देन की संख्या जो है 782 करोड़ पहुंच गई है। वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट जो किया है इसमें यहाँ पर कहा गया कि देश में डिजिटल भुगतान क्रांति लाने में यूपीआई का बड़ा योगदान है। वही दिसंबर 2022 में यूपीआई से लेन देन जो है 782 करोड़ को पार कर गया है। यहाँ पर 782 को पार करते हुए ये 12.82 लाख करोड़ यहाँ पर रहा है। वही यूपीआई के जरिए भुगतान अक्टूबर में 12 लाख करोड़ रुपए पार गया था। वही नवंबर में इस प्रणाली के जरिए 730.9 करोड़ लेन देन यहाँ पर हुए थे। इनका मूल्य जो है 11.9 लाख करोड़ रुपए था। बात करते हैं अगली खबर की, तो सिनेमा हॉल को लेकर बड़ी खबर देखिए। सिनेमा हॉल में बिकते रहेंगे महंगे पॉपकॉर्न और समोसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थिएटर को नियम सत्य तय करने का अधिकार। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात यहाँ पर कही है। दरअसल सीजीआई ने कहा है कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम्स को ना खरीदने का विकल्प है। वही कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि सिनेमाघर को बिना किसी शुल्क के फैजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। वही जो सीजीआई है उन्होंने यहाँ पर जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हन की बेंच ने यहाँ पर याचिका पर सुनवाई करते यहाँ पर सुनवाई उन्होंने की और बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी और वह इस तरह के नियम शर्तों को लागू कर सकता है। वही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश अगर वो करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। वह मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना एक कमर्शियल मामला है। दरअसल बुक माई शो ऐप पर जो है उसके अनुसार यहाँ पर गुरुग्राम में जो एमबीएस मॉल है और सिटी सेंटर मॉल है उसमें यहाँ पर पीवीआर पर पॉपकॉर्न की कीमत स्वाद और टेस्ट के आधार पर लगभग 340 से 390 रुपये है। जबकि पेप्सी की यहाँ पर कीमत जो है वो 330 से 390 है। वही बेंगलुरु में जो ये 180 से 330 के आसपास यहाँ पर है। इसी को लेकर ये जो मामला है इसको ऊपर जो याचिका दर्ज हुई इसके बाद ये फैसला यहाँ पर दिया गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तब ट्रेन में पालतू जानवरों को भी मिलेगी सीट। रेलवे ने बनाया है नया प्लान। अगर आपके पास भी डॉगी है और यदि आप उसे ट्रेन में आप साथ लेकर अगर सफर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल अभी तक आप अपने पालतू जानवर या फिर डॉगी को कोच में लेकर सफर करते हो तो सहयात्री से ऐतराज करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल रेलवे की तरफ से नई सुविधा जो है वो शुरू की जा रही है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे जो है उसके अधिकारियों ने यहाँ पर यात्रियों के पालतू कुत्तों को भी अलग से जगह पर प्रस्तावित करने के लिए डिजाइन को जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। दरअसल एनईआर की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी जो है उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि यात्रियों के कुत्तों के लिए यहाँ पर पिंजरे के लिए एक जगह यहाँ पर
बनाने के लिए ट्रेन की पावर कारों को फिर से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वही आगे उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान पालतू जानवरों की गार्ड की निगरानी में यहाँ पर वो रहेंगे, लेकिन उनके मालिकों को जानवरों के लिए भोजन और अन्य व्यवस्था यहाँ पर करनी होगी। अधिकारियों के अनुसार जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसने यहाँ पर वर्कशॉप में कुत्तों के लिए यहाँ पर ऐसी जगह बनाने का काम शुरू कर दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के किसानों को गहलोत सरकार ने दी है बड़ी राहत। 11 जिलों में 4 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ है जीरो। राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल धरती पुत्रों को राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान बिल ऊर्जा योजना के तहत अक्टूबर-नवंबर माह में 11 जिलों के 40 लाख जो किसान हैं उनको यहाँ पर लाभ मिला है, यानी वो लाभान्वित हुए हैं। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र है उसमें यहाँ पर 3.97 लाख किसानों का बिजली बिल जो है वो जीरो है। वह सरकार ने अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के किसानों के इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 318 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी जो है यहाँ पर दी है। वह डिस्कॉम प्रबंधक जो है उन्होंने यहाँ पर बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल किसान मित्र ऊर्जा योजना उसकी शुरुआत यहाँ पर की थी। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के ग्रामीण जो है उनको मिड रेट और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1000 रुपये प्रति माह व अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार दे रही है। वह अजमेर डिस्कॉम के किसानों को यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 318.87 करोड़ रुपए का अनुदान जो है राज्य सरकार ने दिया है। वह योजना के तहत 4.8 लाख किसान जो है वो अक्टूबर-नवंबर माह में लाभान्वित जो है राजस्थान के हुए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाता को लिए बड़ी खबर देखिए। नए साल पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ इस बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को दी है खुशखबरी। अब एफडी रेट्स पर मिलेगा 7.5% रिटर्न। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। दरअसल बैंक ने साल पर यहाँ पर अपने नए साल पर जो करोड़ों ग्राहक है उनको बड़ी राहत यहाँ पर दी है। दरअसल बात यूँ है कि जो नई दरें जो है वो 1 तारीख से लागू हो चुकी है। इसके अलावा देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने करोड़ों ग्राहकों को बल्क एफडी पर ज्यादा ब्याज देने की बात यहाँ पर कही है। वही बैंक अपने ग्राहकों को अधिकतम 7.11% से ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा पीएनबी अपने सेविंग अकाउंट पर भी ब्याज दरों में पीएनबी ने यहाँ पर की है यानी बढ़ोतरी, यानी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अब जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल बैंक ने अपने करोड़ के कम की जो एफडी है यानी 1 करोड़ से कम की एफडी पर 2 करोड़ से कम की एफडी पर 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। ऐसे में ग्राहक अधिकतम 6.75% का ब्याज ले सकता है। वही बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 3.5% से लेकर 6.5% का ब्याज दर जो है ऊपर पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है। यानी पीएनबी में अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है। वही 7 से 14 दिन की एफडी पर 3.5% और 15 से 45 दिन की जो अवधि है उसके ऊपर एफडी जो है उसके ऊपर 3.5% और 40 से 180 दिन की एफडी पर 4.5% और 1 साल की एफडी पर बैंक जो है 6.75% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। ये बैंक की जो ब्याज दर है वो यहाँ पर लागू हो चुकी है। नई ब्याज दर है इसको ग्राहकों को यहाँ पर बड़ा फायदा होगा। अगर आप भी बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक दोनों बैंकों में आप अपनी एफडी करवा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो है फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।